हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तु। महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के परतवाड़ा में पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा शुरू हो गई है, जो कि 7 दिन चलने वाली है, 6 मई से 12 मई तक, जो कि आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज है 10 मई, 5वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुछ नए उपायों के बारे में जानकारी दी है, जो कि इस प्रकार है। 10 मई अक्षय तृतीया का नया महा उपाय। आज वीडियो में आपको दिजेश्वर महादेव जल से जुड़ी हुई विशेष जानकारी आज फिर गुरुजी ने दी है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर किया जाने वाले 2 नए उपायों की जानकारी दी है। साथ ही गुरुजी ने बताया है कि जीवन के कष्टों को 7 दिनों में दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। साथ ही गुरुजी ने बताया है कि इस मई के महीने में छत्तीसगढ़ में 2 से महाप्राण कथा कब होंगी और कहाँ होंगी की भी जानकारी आज की इस वीडियो से आपको प्राप्त होने वाली है। आज 10 मई शिव भक्ति शिव महाप्राण कथा के 5वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरा कथा का आनंद आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर पाओगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने सभी को कहा, आज अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जी का प्राग उत्सव भी है। आप सभी को अक्षय तृतीया और परशुराम भगवान के प्राग उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शंकर भगवान ने स्वयं कहा है कि जिसके हृदय में छल नहीं है, कपट नहीं है, बेईमानी नहीं है, जिसका हृदय मेरी तरह भोले की तरह भोला होता है, उसके हृदय में मेरा विश्वास होता है। प्रत्येक कथा की तीसरी जानकारी की ओर। आज अक्षय तृतीया है, अर्थात आज अखंड दिन है। आज किया गया दान भी अखंड है और भगवान का दिया गया नाम भी अखंड है। आप कथा का श्रवण कर रहे हैं, इसका भी पुण्य अखंड है। अक्षय तृतीया मतलब है कि इस दिन किए गए पुण्य का कभी क्षय न हो। आज के दिन आप जो नाम जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हो, दान करते हो, वह सत्कर्म आपका कभी नष्ट नहीं होता, वह अखंड बना रहता है, अक्षय हो जाता है। बढ़ते हैं कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज आपको एक और बधाई दे रहे हैं। केदारनाथ बाबा के आज पट खुल रहे हैं, उन सभी को बधाई है। कई लोग बाबा के दर्शन करने के लिए जाने की सोच रहे होंगे। हम तो यही प्रार्थना करेंगे, बाबा सभी को अपने पास दर्शन के लिए बुलाए। जय शिव शंभु। बढ़ते हैं कथा की पांचवी जानकारी की ओर। शिव महापुराण के लिंग पुराण में लिखा हुआ है, अगर कोई भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल चढ़ाने जा रहा है, जो व्यक्ति जल चढ़ाने जाता भी नहीं है, पर अगर वह जल लेकर जाने वाले व्यक्ति का मात्र दर्शन ही कर लेता है और अपनी कामना करते हुए दर्शन कर ले, तो भोलेनाथ भी उसकी भी कामना पूरी कर देते। इतना वर्णन भी शिव महापुराण में देखने को मिलता है कि दर्शन मात्र से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा है मेरा देवादिदेव महादेव। बढ़ते हैं कथा की छठवीं जानकारी की ओर। अगर कोई गलत तरीके से शिव की पूजा कर रहा है, गलत तरीके से जल अर्पित कर रहा है, गलत तरीके से बेलपत्र चढ़ा रहा है, गलत फूल शंकर जी को चढ़ा रहा है, तो आपको भोलेनाथ के सामने कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। उस व्यक्ति को टोकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी शिव के प्रति भक्ति तो अटूट है। देख देख कर वो भी सीख जाएगा, और यदि आपको उसे बोलना है तो वो मंदिर से बाहर आ जाए, तब आप उसे समझा सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। और गुरुजी ने कहा, कल हमने आपको दुजेश्वर महादेव पर जल कैसे चढ़ाया जाता है और जल चढ़ाने का तरीका बताया था। जल चढ़ाने की शुरुआत जलाधारी के अंतिम छोर से जल चढ़ाते हुए वापस गोलकटी भाग में आओगे। इसके बाद गोलकटी भाग में चढ़ाने के बाद में वापस आपको अंतिम छोर तक जल ले जाना और वापस लाते हुए गोलकटी भाग में जहाँ पर भी बैठकर, जहाँ से खड़े हो या बैठे हो आप जल चढ़ा रहे हो, वहीं तक आपको ऊपर शिवलिंग तक जल चढ़ा देना है और दुजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित कर देना है। ऐसा उपाय आपको 7 दिनों तक लगातार करना है। 7 दिनों तक लगातार आपको दुजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस उपाय को पूरी आस्था से करना है। ऐसा करने से आपके जीवन के सारे कष्ट और दुख तकलीफें दूर हो जाती हैं। ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। इसलिए तो गुरुजी कहते हैं कि सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल। बढ़ते हैं कथा की आठवीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी देवी के मंदिर में चुनरी
चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, दिया लगाने से ज़्यादा पुण्य मिलता है। अगर किसी नारी को गलत दृष्टि से ना देख रहे हो तो। बढ़ते हैं कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा है कि घर की बहू हो या बेटी हो या बुजुर्ग से बुजुर्ग माता हो, अगर वह सुबह उठकर एक लोटा जल तुलसी के गमले में अर्पित करती है तो उसे ब्यूटी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंतिम समय तक वह सुंदर बनी रहेगी। फिर निवेदन करेंगे, क्रीम चमक 4 दिन तक रहती है पर अच्छे कर्मों की चमक अंतिम समय तक रहती है। तो आप रोज का ऐसा नियम बना लीजिए, जिस तरीके से आप रोज शिवालय जाते हैं, भोलेनाथ पर एक लोटा जल अर्पित करते हैं, वैसे ही हर दिन तुलसी के गमले में जल अर्पित करें। बढ़ते हैं आगे कथा की 10वीं जानकारी की ओर। हमने पहले भी कहा है, डॉक्टर ने दवाई दी है या दवाई नहीं लग रही है तो आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये दवाई खाना शुरू करिए। दवाई अपना कार्य करना शुरू कर देगी। अगर कोई बड़ी जांच कराने जा रहे हैं तो एक लोटा जल आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए तो अर्पित करना ही है। साथ ही आपको एक बेल पत्र भी अर्पित करना है, और जो जलाधारी से आ रहा जल है उसे थोड़ा सा आप अपने जल कलश में ले लीजिए, और उसका आचमन भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करना है। और साथ ही आपने जो बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित की है उसे महादेव से निवेदन करते हुए औषधि के रूप में प्राप्त कीजिए। बाबा से कहिए कि मैं बड़ी जांच के लिए जा रही हूँ, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखना। और इसके बाद आप उस बेलपत्र का आचमन कर लीजिए और फिर जांच के लिए निकल जाइए। जब हम बेलपत्र को औषधि रूप से प्राप्त करते हैं तो उसका भी आचमन का एक तरीका होता है। सबसे पहले आपको लेफ्ट यानी बाएं पत्ती को खाना होता है, फिर राइट यानी दाएं वाली पत्ती को खाना होता है, और इसके बाद अंतिम में जो बीच वाली पत्ती होती है उसको खाना होता है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको इस तरीके से बेलपत्र का आचमन करना होता है। पूरी बेलपत्र एक बार में सीधी नहीं खाना चाहिए। बढ़ते हैं आगे कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया छत्तीसगढ़ में 2 शिव महापुराण कथा इसी मई के महीने में होने वाली है, जिसमें से पहली शिव महापुराण कथा है गुरुजी की, वो गौरी शंकर शिव महापुराण कथा है, उसका नाम रहेगा। यह कथा 16 मई से 12 मई 2024 तक रहेगी। इस दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकेगी। और दूसरी शिव महापुराण कथा आज की कथा में गुरुजी ने बताया है कि इसके बाद अगली कथा रहेगी कुरूद के शिव महापुराण कथा के बाद 27 मई से अमलेश्वर रायपुर में छत्तीसगढ़ में यह कथा रहेगी। आज के उपाय और जानकारी आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।